हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोइंग बिलो इन द कंसंट्रेशन सेल. देखिए कंसंट्रेशन सेल हमको यहाँ पर गिवन है M2 यहाँ पर गिवन है आपको पास में M2+2M. ठीक है, ये तो हमारा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका आयंस यहाँ पर गिवन है और ये कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 या इसको मैं बोल सकता हूँ 10⁻³ M. ठीक है, ये गिवन है. और इसका देखिएगा पोटेंशियल भी गिवन है, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल भी हमको गिवन है और ई सेल की वैल्यूज हमारे पास में 0.059 ये वैल्यूज गिवन है. क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि MX2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. तो MX2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि AB2 फॉर्म है. AB2 फॉर्म है तो इसका मतलब 4s³ होगा. ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 4s³ इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, यानी कि S का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो Sp कितना होगा, 4s³ होगा. तो अब देखिएगा सबसे पहले तो हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसका कंसंट्रेशन, भाई यही स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसी का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा. तो इसके कंसंट्रेशन को कितना मान लेते हैं, सपोज S मान लेते हैं. अब ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन सेल है ये किस फॉर्म में है, अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन सेल को कैसे लिखेंगे, M2+ मतलब सॉल्युबिलिटी है इसका S मान लेता हूँ. ठीक है, और इधर कितना होगा, M2+2M हो जाएगा. तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्म में होगा, यानी कि कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग, ये 10⁻³ है. तो यानी कि यहाँ पर अगर फाइनली देखा जाए तो 10⁻³ टू बिलोंग कर रहा है M2+2 सॉल्युबिलिटी S. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें फिर वही सेल जो होता है, यानी कि जो मतलब नेस सेल है, नेस सेल इक्वेशन वो रखनी पड़ेगी. और वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन, यही होता है. ठीक है, यही वैल्यूज होती है. अब अगर इसमें आप देखें, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास में कंसंट्रेशन सेल है, तो ई सेल की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यूज कितनी होगी, 0 हो जाएगी. ई सेल की वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पर है आपके पास 0.059 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, फिर आपके पास लॉग बेस 10, यानी कि ये S निकालना है, डिवाइड बाई 10⁻³ ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा. तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग S डिवाइड बाई 10⁻³. तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यूज को यहाँ पर लेके जाएंगे, ये 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि बेस 10 है. तो फाइनली अगर हम बात करें तो S की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है वो आ जाएगी 10⁻⁵. ठीक है, S की वैल्यू 10⁻⁵ आ गई. तो अब KSP आपको निकालना है, तो 4s³ होता है, तो 10⁻⁵ का होल क्यूब कर लोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻15, ये हमारे पास में फाइनली आंसर आ रहा है. और 10⁻⁴ इंटू 10⁻15 कौन सा दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन दिख रहा है. तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ